नमस्कार दोस्तों, मैं आज शिव शक्ति चैनल के माध्यम से फिर आपके चरणों में प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी विचारधारा, अपनी भावनाओं को लेके। मेरे प्यारे भाई बहनों, सज्जनों, हमारे अंदर जो क्षमता, जो सोचने की शक्ति है, उन शक्तियों को, उन विचारों को, उन भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कृपया हमारी विचारधाराएं अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारा लाइक कमेंट के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें बताइए कि हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो अनुभव आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अच्छे हैं, आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं या नहीं। तो भाइयों, आज मैं अपने अनुभव उन शब्दों के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ जो शब्द हमारे वाह्य जीवन में छोटे से बड़े लेकर सभी उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जिस शब्द का नाम है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द क्या है, ये सब सुनते हैं, सब जानते हैं, पर हमारे निजी जीवन में इसका क्या मूल्य है, इसका क्या मोल है, इसकी क्या विचारधारा है, उन कर्तव्यों के बारे में आज मैं आपके सामने उन शब्दों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर्तव्य शब्द वो शब्द है भाइयों जो हमारे कामों का, हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराता है, जिन्हें हम निजी जीवन में अपने सभी कर्तव्यों को, सभी कामों को नियम संयम से पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। जैसे मान लीजिए, घर के सबसे श्रेष्ठ जन जो घर का मुखिया होता है, उसका कर्तव्य उसके परिवार के प्रति क्या होता है। जिस तरह देश का कर्तव्य देश के प्रधानमंत्री के ऊपर होता है, उसी तरह घर परिवार का कर्तव्य घर के मालिक के ऊपर होता है। जो मालिक अपने बच्चों को अपने कर्तव्यों का पालन करके सही दिशा, सही निर्देश, सही विचारधारा, सही अनुभव का रास्ता दिखाते हैं। कर्तव्य का सबसे परम पड़ाव चालू होता है अपने माता पिता से। जब बच्चे अपने माता पिता का वृद्धावस्था में नियम संयम से उनका देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके दुखों सुखों का ध्यान में रखकर उनका अनुसरण करते हैं, तो वही शब्द हमारे कर्तव्य का बोध कराता है, जिससे उनकी माता पिता वृद्धावस्था में खुशहाल जीवन जी रहे हैं, अच्छे से जीवोपार्जन हो रहा है उनका कि नहीं। इन्हीं शब्दों को कर्तव्य कहते हैं। दूसरा कर्तव्य होता है, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों का कर्तव्य का निर्वाह किस तरह करता है, अपनी बहनों का कर्तव्य का निर्वाह भाई किस तरह करता है, अपने छोटे जनों के बीच जो अपने बड़ों का कर्तव्य होता है उसका निर्वाह किस तरह होता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ जो कर्तव्य की भूमिका निभाते हैं वो सराहनीय होते हैं। उसी तरह दायित्व बनता है कि छोटा भाई भी अपने बड़े भाइयों के प्रति अपने निजी जीवन में कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर सके। बहनों के प्रति जो हमारे कर्तव्य होते हैं, वो कर्तव्य हम बाखूबी से निभाते हैं। बहनों की शादी विवाह के बाद जब भाई अपने पैर पे खड़े होते हैं तो उनका धर्म बनता है समय अनुसार वो अपनी बहनों के, उनकी विचारधाराओं के, उनके सुख दुख के विषय में उनका हाल समाचार लेते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके।
तीज त्योहारों पे भाइयों का फर्ज बनता है कि अपनों बहनों के घर पे उन खुशियों को बांटते हुए जाए, उन खुशियों को लेके जाए, जिससे उस बहनों का आत्मविश्वास बढ़े, उसे एहसास हो कि हमारे भाई हमारे सुख दुख, हमारी विचारधाराओं का आदर करते हैं और अपने कर्तव्यों का सुनिश्चित रूप से पालन करते हैं। इसमें कर्तव्य के साथ साथ वो अधिकार भी जुड़ा हुआ है जो बहनें शादी के बाद अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति को भाइयों को छोड़कर उनके हवाले करके अपने ससुराल जाती हैं। तो इससे भी फर्ज बनता है भाइयों का कि जब भी उनके दरवाजे पे तीज त्योहारों पे, रक्षाबंधन पे, मकर संक्रांति पे बहनों के घर पे जाएं, कुछ अनुदान स्वरूप, कुछ उपहार स्वरूप उनके सामने प्रस्तुत करें। इससे बहनों में प्रेम भावना और अच्छे विचारधाराओं का समन्वय होता है और बहनों के घर में खुशियों का उपहार होता है। भाइयों, इसके बाद कर्तव्यों का आता है मेन उद्देश्य, जो हमारे गांव के प्रति होता है, हमारे पड़ोस के प्रति होता है। अगर हम अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करते हैं तो हमारा यही उद्देश्य बनता है कि हमारे पास पड़ोस में, हमारे गांव में जो भी लोग हैं वो अपने नियम संयम का पालन करे, शिष्टाचार की भावना रखे, सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, सबके दुखों सुखों को ध्यान में रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहें। यही कर्तव्यों का बोध कराता है। हर हर महादेव।